सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। सत्संग ना जो किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। दरिया का पानी लौट कर वापस ना आएगा, वापस ना आएगा। दरिया का पानी लौट कर वापस ना आएगा, वापस ना आएगा। सत्संग है जिस जगह पर, सत्संग है जिस जगह पर मिलता है ज्ञान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। भगवान बंदे सत्संग है मुश्किल है उसको ढूंढना तपबल के जोर से, तपबल के जोर से। मुश्किल है उसको ढूंढना तपबल के जोर से, तपबल के जोर से बेखुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से बेखुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से ही जाता है, सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर। सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। जिसको भी भगवान मिले, जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ, उसके मूल में सत्संग रहा। सत्संग के बिना भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, असंभव है।
सठ सुधरही सत्संगति पाई। कोई 60 भी हो तो सत्संग में जाने से उसके जीवन का सुधार हो जाता है। पारस परस कुदात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा जो है सोना हो जाता है, किंतु लोहा स्वयं तो सोना बन गया, दूसरों को सोना नहीं बना पाएगा। किंतु सत्संग में कोई 60 भी आ जाए, वे तो स्वयं सुधर जाएगा और औरों को, कईयों को सुधारने की क्षमता रखेगा, शक्ति रखेगा, सामर्थ्य रखेगा। सत्संग की ऐसी कोई महिमा कही है। मनुष्य जीवन में ही जे संभव है। आप बड़ी चर्चा सुन रहे हैं भगवान की। भगवान समय समय पर अपने भक्तों को निमित्त बनाकर सत्संग भक्तों में करवाते हैं। और जब कभी सत्संग का प्रभाव कम दिखने लगे, जब जब सत्संग की कोई महिमा कम होती दिखे, तब तब भगवान फिर स्वयं अवतार लेने लगते। भगवान के अनेक का अनेक अवतार हुए हैं, जिन अवतारों को गिनना, उनकी गणना करना बड़ा ही कठिन मुश्किल है। भगवान पापियों का अंत करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो लोग भटक गए हैं उनको सन्मार्ग बताने के लिए ही अवतार लेते हैं। भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए, जिन अवतारों में भगवान ने मनुष्य लीला की। भगवान वैकुंठ में बैठे हैं। आवश्यकता है इस समय वेदों का विस्तार करने की, पुराणों की रचना करने की। आवश्यकता जानकर भगवान विष्णु जी ने पाराशर ऋषि के यहां अवतार लिया। भगवान का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। निषाद राज की पुत्री जो है सत्यवती, उन्होंने एक द्वीप में जन्म लिया है। भगवान का नाम द्वैपायन हुआ है।
बाद में भगवान ने वेदों का विस्तार किया है, तो भगवान का नाम वेद व्यास हो गया। बोलो वेद व्यास भगवान की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक ही वेद हैं, उनकी 4 शाखाएं बना दी, 6 शास्त्रों की रचना की है, 18 पुराण। भगवान ने 17 पुराण लिख दिए थे। देवऋषि नारद जी ने एक बार भगवान वेद व्यास जी को चिंतातुर देखा, चिंतित देखा। और देवऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, क्या कारण है? आपने इतनी रचना की, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का इतिहास, इतने आपने इतना बड़ा परोपकार किया है और मन में प्रसन्नता नहीं है। मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते, देवऋषि नारद, मनुष्य जीवन में आकर भला काम नहीं हुआ। देवऋषि नारद कहते, आपने तो भला ही किया है। नहीं देवऋषि नारद, हमसे भला नहीं हुआ। उस समय देवऋषि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत जो है भगवान वेद व्यास जी को कही। ओम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद संसद परम पश्चादहं यदेतच्च यो अविशिष्येत सो अस्म्यहम् प्रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा अवासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेषवहम् एतावदेव जिज्ञासेयं तत्तव जिज्ञासो नयात्मना अन्वैवेक्तिरेकाव्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान जो चतुश्लोकी भागवत है, इसका विस्तार कीजिए। सब लोग विस्तार से इस कथा का रसपान करें। भगवान वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 दिव्य श्लोकों में ये कथा वर्णित की। 12 स्कंदों में 335 अध्याय और 18,000 दिव्य श्लोक इस कथा के। नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् के द्वारा भागवत को अलंकृत किया। कि सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। मन में एक इच्छा हुई
अब इस कथा का विस्तार हो, इसका प्रचार हो। सेवक बड़े हैं, बहुत हैं, किंतु प्रचार करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। भगवान वेद व्यास जी थोड़े चिंतित हुए, मन ही मन खिन्न हुए। देवऋषि नारद जी ने देखा एक दिन भगवान बड़े खिन्न हैं, बड़े उद्विग्न हैं। प्रार्थना करी, भगवान आपने तो एक महान पुराण की रचना की है, आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, किंतु आप बड़े उद्विग्न उदास लग रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते, देवऋषि नारद, मैंने भागवत की चर्चा तो की, रचना तो की, किंतु इसका प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं। अनेकानेक शिष्य हैं मेरे, किंतु भागवत का प्रचार करने के लिए कोई भी मानता नहीं, आज्ञाकारी नहीं है। मैं चाहता था कि मेरे यहां एक पुत्र होता, तो मैं अपने पुत्र को भागवत कथा का प्रचारक बनाता। देवऋषि नारद कहते, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। भगवान शिव अवडरदानी हैं, असंभव को संभव करते हैं। शिव की भक्ति से, शिव को प्रसन्न करने से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की शरण में जाकर भगवान की स्तुति हुई है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। कहा है वर मांगो, तो भगवान वेद व्यास जी ने पुत्र मांगा है। पुत्र हो, ऐसा हो कि वो भागवत कथा का प्रचारक हो। भगवान शंकर ने कहा है वस्तु ऐसा ही होगा। अपने आश्रम में आ गए, कई दिन बीत गए, पुत्र नहीं हुआ, चिंता होने लगी। देवऋषि नारद ने फिर देखा भगवान फिर चिंता में है, जान रहे हैं किस बात की चिंता है। और देवऋषि नारद सीधे भगवान शंकर की शरण में गए, किंतु कैलाश में भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, शिव के दर्शन नहीं हुए। मां पार्वती वहां बैठी हैं, प्रणाम किया, माता से पूछा, माता भगवान शिव कहाँ हैं? मेरे भगवान वृषभ ध्वज बैल की सवारी करने वाले भगवान शिव मेरे कहाँ हैं? मां पार्वती ने कहा, देवऋषि बिन बताए गए हैं भगवान, किसी भक्त ने पुकारा होगा, बता कर नहीं गए। देवऋषि नारद कहते, क्या घर में कोई झगड़ा हो गया क्या? मां पार्वती कहते, नहीं तो। अच्छा माता, मैं एक बात पूछना चाहता था, भगवान शिव ने जो गले में मुंड माला धारण कर रखी है, ये माला कैसी है? मां पार्वती कहती, ये तो मैंने कहीं कभी पूछा नहीं है, आज पूछोगी। देवऋषि नारद जी चले गए और भगवान शिव आए।
आते ही माता जी ने पूछा, भगवान ये जो आपने मुंडमाला धारण कर रखी है, ये माला कैसी है, किसकी माला है? भगवान शिव कहते, देवी इस माला के रहस्य को गुप्त ही रहने दो, मत प्रकट करो। मां पार्वती कहती, नहीं, मुझे कृपा करके बताओ। भगवान शिव ने कहा, देवी ये सारी मुंडमाला आपकी है। हर जन्म में आपका विवाह मेरे से होता रहा, और जब आपका अंत होता तो मैं आपके मुंड को उठाकर अपनी माला में पिरो लेता। जितने ये मुंड हैं इतने आपके जन्म हो चुके हैं। मैं अजर अमर हूं, मुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मां पार्वती कहती, फिर भगवान मुझे भी अजर अमर कर दो ना। भगवान शिव कहते हैं, देवी अजर अमर होने के लिए आपको अमर कथा सुननी होगी, किंतु ये अमर कथा मैं एक ही बार कहूंगा, केवल एक बार। अपना अपना नियम होता है, अपना अपना सिद्धांत होता है। ये कथा मैं कैलाश पे नहीं सुनाऊंगा। भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए कैलाश को छोड़कर कश्मीर गए हैं। कश्मीर आए, नंदी पे सवार होकर। आखिर भगवान ने नंदी का भी त्याग किया, नंदी को छोड़ दिया, नील वृषभ को। जहां नंदी को छोड़ दिया उस स्थान का नाम हो गया बैलगांव। नंदी अर्थात बैल। आज के समय लोग बोलते पहलगांव। शिव पार्वती पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाकर भगवान ने अपने मस्तक से चंद्र जो है चांद उतार दिया। जहां चांद उतार के रखा जगह का नाम हो गया चंदनबाड़ी। फिर पैदल चल रहे हैं भगवान। कानों के कुंडल उतार कर रख दिए। भगवान कुंडल पहनते हैं बिच्छुओं के। जगह का नाम हो गया बिच्छू घाटी। फिर चलते चलते भगवान ने नाग उतार दिए। जगह का नाम हो गया शेषनाग। आगे चलकर भगवान ने गंगा जी को भी जटाओं से गंगा जी को भी छोड़ दिया। जगह का नाम हो गया पंचतरणी। शिव पार्वती गुफा के पास पहुंचे हैं। भगवान ने देखा इस पर्वत पे बहुत जड़ी बूटियां हैं, इनको भी कथा नहीं सुनाऊंगा।